सारी चीजें ठीक है ना? मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, ये लिस्ट लो और ये सारी चीजें ना मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ला कर दे दो। मामा, इसे सारी बातें डिटेल में बताए ना। अच्छा हाँ सुनो, ये लो पैसे और कान खोल के सुन लो मेरी बात। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि सारी चीजें मैंने मंगवाई हैं तुमसे, समझे तुम? नजरें बचाकर सीधा यहाँ आना और मुझे लाकर देना खाना, समझ गए ना तुम? ओके सर। और ये लो, ये तो रख, समझ गए हो ना तुम? होशियारी से काम है। चलो शाबाश, चलो चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम। वो दरवाजा खुला देखा ना मैंने, तो बस यूं ही चला आया मैं। दरवाजा इसलिए नहीं खोला था कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के अंदर आ जाए। ये ताजा फल फ्रूट है, अभी भी ट्रक आया था फल फ्रूट का, तो ताजा फल फ्रूट है, ये लो। ये मेहरबानी किसी और पे जाके करें। हमें आपकी मेहरबानी, हमदर्दी या किसी भी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। अरे कौन कम बखत एहसान कर रहा है, हमदर्दी कर रहा है? अब मोहल्लेदारी में ख्याल रखना ये होता है ना, ये नेकी होता है, इसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है। आप समझती नहीं हो बात को? अपने ये शौक किसी मुस्तैक इंसान पर पूरे करें। आपके चेहरे से ही आपकी नीयत झलकती अजी नहीं रखना है तो ना रखो, कोई बात नहीं है। गुस्सा नहीं किया करो, अच्छा नहीं लगता आपके है। गोरी गोरी अच्छी अच्छी रंगत है आपकी है, गोल मटोल सी। अब गुड़ोगी, खून जलाओगी तो ये रंगत जो है ना सांवली पड़ जाएगी। आप अपनी फिक्र करें, चलिए जाइए यहाँ से। अच्छा, अरे हाँ, आपकी अम्मा बता रही थी कि आपके कोई रिश्ते रिश्ते की बात चल रही है। वो उसी से चल रही है ना, उस लड़के से जो आपको लेके जाता है, छोड़ के जाता है, वो भी गाड़ी के अंदर है। जब अम्मी आपको बता चुकी हैं तो मुझसे तस्दीक कर रहे हैं। हर वक्त जो गुस्सा है ना आपका, नाक पे जरा रहता है। अच्छा लड़का है, वैसे उसका काम भी ठीक ठाक ही लगता है। बंदे को देख के ही अंदाजा हो जाता है, गरीब का रिश्तेदार है ना। तो मेरा मतलब है कि गरीब का ही है ना। मेरे पास और बहुत काम है, आप जा सकते हैं, जाइए। और हाँ, आइंदा किसी के घर में घुसने से पहले इजाजत ले लीजिएगा। लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। अगर ये नहीं जानती कि रशीद कितना कमीना है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मामा, आप ये सब क्या कर रही हैं? और आप ये सब किचन में क्यों ले आई? इसलिए लड़की के तुम कुकिंग कर रही हो, समझी? मैं और कुकिंग? लेकिन हमने तो सारा खाना बाहर से मंगवाया है। ऐसा बोलो फल्ला, इस लड़की को कब अकल आएगी?
अरे भाभी को ये दिखाना है कि सारी कुकिंग तुमने की है, इसलिए तुम किचन में बिजी हो। मामा यू आर ग्रेट। वैसे आप है ना बहुत समझदार हैं, आपकी अकल को दाद देनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बिजी रहो और मैं ना बाहर भाभी को देख कर आती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? आप कहाँ जा रही हैं? मैं किचन में देखूं ना कितना काम हो गया है, सब तैयारी हो गई है या और उस पर भरोसा करें ना, सारा काम वो कर लेगी, बिल्कुल परफेक्ट करेगी। बस आज आप आराम करें। सानिया और वो छोटी है अभी, इतनी जिम्मेदारी उस पर डाल दें। अब मैं चाहती कि कुछ हेल्प करवा देती है उसकी। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी जिंदगी तो आपने काम किया है, आज आप आराम कर लें और अरूज पर भरोसा कर लें। देखिएगा इतना अच्छा खाना पकाएगी, आप जब खाएंगी ना तो खुद आपको यकीन आ जाएगा। चलें ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे भी पता है वो अरूज को अकेले काम करने की आदत है, कोई उसकी हेल्प करे तो वो परेशान हो जाती है। हम लॉन में चलें? चलें ठीक है। हेमन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जी अम्मी वो चाय नहीं पीना इसलिए सर में दर्द हो रहा है। बेटा अपना चेहरा तो देखो, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। हुआ क्या है, बताओ तो कुछ। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कपड़े मत धोना, पर तुम सुनती कहाँ हो मेरी। चेहरे से ही देखो लग रहा है कि पता नहीं कितनी थक गई। अच्छा, अब आपकी सारी बातें मानूंगी। खुश? अब खबरदार जो तुमने किसी काम को हाथ लगाया। भला बताओ, यानी ऑफिस में भी सारा दिन काम करती हो, घर आके भी मेरी मदद में लग जाती हो। तुम अब बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है? या अल्लाह। अम्मी क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। अल्लाह मियां, कहाँ रह गया अकबर? अभी तक नहीं आया। मामा आ जाएगा, आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। ये लीजिए आप। कहाँ मर गए थे तुम? मैडम मैं पहले से आ गया था, मगर आपने कहा था ना किसी को मत बताना, इसीलिए छुपा के ले आया हूँ इसको। अच्छा अच्छा चलो रखो, जाओ 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 जाओ, तुम जाओ चलो। सुनो बेटा, ये सारा खाना तुम पतीलियों में निकाल दो, मैं भाभी को देख कर आती हूँ कि कर क्या रही है। और हाँ सुनो, जब खाना निकाल लो ना तो ये सारे खाली डब्बे ऐसी जगह फेंकना कि किसी की नजर ना पड़े, समझ गई हो ना तुम? ठीक है। चल शाबाश। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं? वो अयान ने कहा है कि खाना लगवा दे, तो मैं देख रही थी कि सब कुछ रेडी है यहाँ। हाँ हाँ सब कुछ तैयार है, मैं भी किचन में तो थी। आप जाए ना, मेहमानों के पास बैठे, मैं रूट से कहती हूँ खाना लगा दें। ओके थैंक यू। थैंक यू। इतने मजे की चाय बनाई आपने, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। वो ग्राइंडर मशीन खराब हो गई है, मैं सोच रही हूँ रशीद साहब को कह देती हूँ, वही बनवा के। कोई जरूरत नहीं है किसी को देने की। मगर बेटा क्यों? ग्राइंडर मशीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बावर्ची खाने में। अगर वो मैंने कहा ना अम्मी, किसी से किसी किस्म की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऑफिस जाते हुए पता करूंगी। अच्छा छोड़े, ये बताएं माहिन से बात हुई आपकी? हाँ बस अपने पहुंचने की इत्तला दे दी थी उसने। अम्मी मैं कह रही थी आप उसे इस तरह डांटा मत करें, इतनी सख्ती अच्छी नहीं है।
कितनी जल्दी बुरा मान जाती है, वो आपको पता तो है उसका। बेटा मैं उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ ये सब कुछ। तुमने देखा नहीं था कि वो अपने बाप के बारे में कितनी बदतमीजी से बात कर, और मैं क्या जानती नहीं हूँ कि वो जवान बच्ची है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं समझती हूँ इन बातों को, लेकिन उसको भी तो देखो ना। जानती हूँ, समझ जाएगी जल्दी। वैसे अगर हमारे बाबा होते तो हालात कितने मुख्तलिफ होते। दूसरी लड़कियों को देख के उसका भी दिल चाहता होगा कि उसके बाबा उसके लाड उठाते। आज तो अरूज ने वाकई कमाल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि अरूज इतनी सुघड़ है। सानिया, आपने अपनी बेटी को ना हर काम सिखाया। जी भाभी, अब तो अरूज आपकी बेटी है, हमसे जो कमी रह गई है वो आप पूरी कर दीजिएगा। वाकई खाना बहुत मजे का था, ऐसा लग रहा था रेस्टोरेंट से बनवाया। वैसे काफी टेस्ट है अरूज के हाथ में, सारे गेस्ट को खाना भी पसंद आया। थैंक गॉड, आप सबको खाना बहुत अच्छा लगा। मेरी मेहनत वसूल हो गई। आखिर शाम से इतनी मेहनत कर रही थी, मैंने इससे कहा भी मैं हेल्प कर देती, लेकिन बोलने की नहीं, मैं खुद सब कुछ बनाऊंगी। यही तो खास बात होती है बेटियों की, माओ की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती हैं। और आप तो खुश नसीब हैं कि अरूज जैसी बेटी मिली है आपको। अल्लाह का शुक्र। तो ये यास्मीन कहा भी है कि पानी रखा करे रात को, दिलाना पड़ेगा। हाय अल्लाह का शुक्र है, आज सब कुछ ठीक से हो गया। हाँ, और आप बिला वजह डर रही थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। ओह नो, क्या हुआ? मामा वो मैं ना खाने के शॉपर और बॉक्सेस तो किचन में भूल आई। ओह गॉड, जल्दी जाओ, बेवकूफ लड़की। अल्लाह क्या, भाभी ना देख ले। आपने ये खाना बाहर से मंगवाया था? और रोज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने खाना बाहर से मंगवाया था? जी ताईजान। क्या? भाभी वो उरूज को स्वीट डिश बनानी नहीं आती, इसलिए बस इसने बाजार से स्वीट डिश मंगवा ली थी। अगर इसे स्वीट डिश बनाना नहीं आती थी तो मुझे बता देना चाहिए था ना, इस तरह झूठ क्यों बोला? और इसमें सारे खानों के बॉक्सेस मौजूद हैं। आपसे मुझे इस गलत बयानी की उम्मीद नहीं थी सानिया। हाँ, वो मेरे ख्याल से इसने सिर्फ एक दो नमकीन डिश मंगवा ली थी बाजार से, बाकी खाना तो इसने खुद बनाया है ना रोज। झूठ बोलने से शायद वक्ती तौर पर फायदा हो जाता होगा, मगर आप इस तरह धोखा देकर किसी का मान, किसी का यकीन तोड़ देते। ओके, आई एम सॉरी भाभी। उरूज, बस, अगर आप नहीं कर सकती थी तो मुझे एक मर्तबा कह देती, मगर इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, क्योंकि झूठ में धोखा शामिल होता है, और धोखा वही देता है जिसकी नीयत में खोट होता है। भाभी आप मेरी बात तो सुने। और क्या सुनूं? जितना कुछ देख लिया है ना वो काफी। अब और सुनने को क्या रह गया है? भाभी तो कैसी रही आपकी पार्टी? कहाँ पार्टी यार, एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, कुछ दोस्तों को बुलाया था। पर हाँ, अरूज ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मामा को बहुत पसंद आया। अच्छा, तो इसका मतलब अरूज ने आपकी मामा के दिल में जगह बना ली है जो कि अब कोई नहीं छीन सकता।
कम ऑन ईमन, ये क्या बात है? यही सच है। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बल्कि किसी की भी जगह कोई नहीं ले सकता। इंसान अपनी जगह खुद बनाता है। अच्छा छोड़े, लाइन जल्दी से मेरी रिंग वापस करें। यार वो आई गेस मैंने दूसरी वाली गाड़ी में देखी थी, फिर मैंने ढूंढी तो मुझे मिली ही नहीं। अच्छा, तो शायद मुझसे कहीं और गिर गई होगी। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। कल मैंने खुद उठा के रखी है यार, पता नहीं कहाँ गई। अच्छा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मिलनी होगी तो मिल जाएगी। मामा, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मुझसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मामा प्लीज, मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई ना। कितना समझा के भेजा था तुमने कि वो बॉक्स कहीं ऐसी जगह फेंकना कि मामा मुझे क्या पता था कि ताईजान देख लेंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई अंजुम भाभी के सामने। नजर तक नहीं मिला सकती मैं उससे। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मामा मैं उसे डस्टबिन में डालते डालते भूल गई। बस चुप हो जाओ तुम। अरे बेगम साहिबा, क्या हुआ? क्यों डांटा जा रहे हैं हमारी चांद जैसी बेटी को? देखिए ना बाबा, मम्मा मुझे डांट रही है। बस आप खामोश हो जाएं। आपने इसकी साइड लिया और इसी वजह से ये बिगड़ी है, समझे आप? वो क्या है कि तुम्हारे चक्करों में हम भी लपेट में आ गए। कैसे बाबा? आपको तो हमेशा मम्मा की डांट सुननी पड़ती है। क्या करें? हाँ, वैसे तुम्हारा काम देख के लग रहा था तुमने काफी होमवर्क किया। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेमन, बेटा मुझे मिग्रेन का अटैक हो गया है। तबीयत मतला रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आँख नहीं खोल पा रही हूँ सही तरह से। तुम घर आ जाओ बेटा प्लीज। क्या क्या हुआ है? मैं घर आ रही हूँ। अच्छा सुनिए, आप ड्राइंग रूम में से जब तक जाके मेडिसिन का बॉक्स उठाएं, उसमें से अपनी मेडिसिन लें। मैं बस पहुंच रही हूँ। ठीक है। क्या वो सब है? अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे घर जाना है फौरन। अच्छा, तो मैं भी साथ चलता हूँ। हेलो जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हैं आप? आप हॉस्पिटल में हैं? नहीं हॉस्पिटल में नहीं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। यास्मीन, चीनी मत डालना प्लीज। हर मर्तबा तुम्हें समझाना पड़ता है मुझे। यास्मीन तुम रहने दो, ताईजान के लिए मैं जूस बना देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके आने से पहले भी यही बनाती थी और अब भी यही बनाएगी। क्या करूं, कैसे कहूं, इनका तो दिमाग ही 7वें आसमान पर है। ताईजान, मैं अपनी कल की हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। अच्छा, दिमाग खराब था मेरा जो इनको सॉरी करने के लिए आ गई। इनका तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। इतने नखरे तो मैंने अपनी मम्मा के भी नहीं उठाए। अम्मी मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप तो निढाल हुए जा रही हैं। नहीं बेटा नहीं, दवाई मैंने खा ली है, बस थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आंटी एमन सही कह रही है, आपने मेडिसिन खा ली, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है मैं हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं बस मैं। अम्मी ऐसे नहीं करें। अयान, आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं अम्मी को लेके आ रही हूँ। मैं आपकी चादर। बेटा क्यों फजूल की जिद कर रही हो? अम्मी जिद आप कर रही हैं। चलें, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए।
ये क्या कर रही हो तुम? मॉम सॉन्ग सुन रही हूँ, सुने तो कितना प्यारा सॉन्ग। इधर दो मुझे। हद होती है। इस वक्त तुम्हें अंजुम भाभी से जाकर माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो गया और तुम्हें कोई असर ही नहीं है। मॉम, मैं उन्हें सॉरी करने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया। और आपको पता है मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मुझे इग्नोर करे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, भूल जाओ तुम अयान को। मामा, मैं अयान को पसंद करती हूँ और आपने कितनी इजीली कह दिया कि अयान को भूल जाओ। रोज तभी तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी अयान से शादी नहीं हो जाती तो मैं भाभी के सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। तुम देख लेना ना बेटा, जैसी तुम्हारी शादी हो अयान से, भाभी को तुम्हारी हर बात माननी होगी, समझी तुम? चलो शाबाश, उनसे जाकर माफी मांग लेना, ठीक है? ओके मॉम। मैं तो भूल ही गई मेरी अपॉइंटमेंट थी आज। अयान, जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अयान, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? अम्मी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, क्या वो खैरियत? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है, मैं शाहजेब से कह देती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। इनका ब्लड प्रेशर काफी लो लगता है आप अपना ठीक से ख्याल नहीं रखती। जी आप सही कह रहे हैं, आज भी हॉस्पिटल नहीं आ रही थी, हम जबरदस्ती लेकर आए हैं। ओह, ये आपके? ये मेरा मैं बेटा हूँ उनका। शाहजेब, शाहजेब। जी मामा। बेटा आप जरा मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। अभी चलना है कुछ देर बाद? अरे नहीं नहीं, अभी फौरन चलना है। एक्चुअली मैं भूल गई थी बिल्कुल। ठीक है मामा। चले? जी। अरे भाभी, कहीं जा रही है? जी, मैं डॉक्टर तक जा रही हूँ। खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल फिट हूँ। रूटीन का चेकअप है। चले? जी ताईजान, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं थैंक यू, शाहजेब है ना मेरे साथ, आप घर पर आराम करें। अल्लाह हाफिज। दुनिया अयान कहाँ चले गए? सो सॉरी, मेरी गलती है, सो सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात। वो एक्चुअली आप परेशानी में देखा ही नहीं, प्लीज मुझसे टकरा गई। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे। इट्स ओके, थैंक यू। बात सुने, वो मेरी फाइल। ओह सॉरी, सो सॉरी। थैंक यू। कहाँ थे अयान आप? मैं पेमेंट कर रहा था। क्यों? आपने इतना कुछ किया है आज ऑलरेडी। मैं कर देती ना बिल पे। अरे पेमेंट मैं करूँ तुम करो, बात तो एक ही है ना। चले? हेलो जी, शाहजेब आ जाए। ओके। हेलो जी मामा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हैं आप हॉस्पिटल में हैं? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। अरे आपकी गाड़ी हॉस्पिटल में खड़ी हुई है, सब खैरियत तो है? गाड़ी नहीं, वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल जाना था, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मेरी गाड़ी में चला गया वो। शुक्र है, मैं तो परेशान ही हो गई थी। मगर मामा आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। मामा मैं आ जाता हूँ आपके पास। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस शाज़िब आ रहे हैं। चल ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ बेटा। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बस आप यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठे, जब तक मैं आपके लिए आपका कमरा सेट कर देती हूँ। हाँ अयान बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से तुम्हें इतनी जहमत उठानी पड़ी। अरे नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया की कैसी बात, आप मेरी माँ जैसी। सही आंटी, फिर आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। इतनी आसानी से तो जाने की इजाजत नहीं मिलेगी बेटा। अयान को खाना खाए बगैर मत जाने देना। अच्छा जी अम्मी, ये खाना खा कर ही जाएंगे। मेरा कोई बेटा नहीं है अयान, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर होता तो तुम्हारी तरह से ही होता। क्यों? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मैं जरा मामा को फोन करके बता दूं, मुझे थोड़ा लेट हो जाए। चले आए। अब लिटा दोगी क्या मुझे? हाँ है। ताईजान, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे पूछ के खाना मंगाना चाहिए था। उरूज, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है कि आपने बाहर से खाना मंगवाया, मगर मुझे ये बुरा लगा कि आपने ये बात मुझसे छुपाई, और जो बात छुपाई जाती है वो गलत ही होती है। और एक बात याद रखिएगा, इंसान किसी और को धोखा नहीं देता, खुद अपने आप को धोखा देता। मैं अपनी गलती पे दिल से शर्मिंदा हूँ ताईजान। आप मुझे जो भी सजा देंगे ना, मुझे कबूल है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। आइंदा ख्याल रखिएगा। जी ताईजान। थैंक यू अयान, आपने आज जो कुछ भी हमारे लिए किया। प्लीज अहमद, अब तुम सबकी तरह मुझे घरों में शामिल मत करो। तुम और आंटी मेरे लिए बहुत खास। और वैसे भी आज मैंने पहली दफा आंटी की आंखों में अपने लिए अपनाइयत देखी। I really liked it. मैं भी वो सब देख के बहुत मुतमईन हो गई। अम्मी आप पे भरोसा करने लगी। आप बहुत अच्छे हैं अयान। Really? कितना अच्छा हो। धीरे चलना प्यार में, जरा संभल। जी अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, भाभी की नाराजगी तो खत्म हुई। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। मामा, आप तो खाम में टेंशन ले लेती हैं। मुझे पता था मैं ताईजान को मना लूंगी। बस रहने दो रूज, सारा बना बनाया खेल तुमने बिगाड़ दिया। साथ एक गलती करता है ना, सारी जिंदगी भुगतता है। मामा प्लीज इस तरह की बातें मत करें। अच्छा नहीं करती, लेकिन आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर, समझी तुम? अच्छा ना बाबा, मैं समझ गई, अब तो छोड़ देना मेरी जान। मामा को भी पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त मुझे लेक्चर देती रहती। एक बार अयान से मेरी शादी हो जाए ना, फिर देख लूंगी सबको।
तो मैं ताईजान को देने ही भूल गई। अभी दी आंटी। अम्मी सूप पी ले। अरे बेटा सूप क्यों बना लिया, मैंने मना भी किया था। हयान चला गया क्या? जी अम्मी, उन्होंने खाना भी खा लिया था। आप दवा के असर में सो रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत अच्छा लड़का है हयान, माशाल्लाह। आज उस बच्चे ने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। बस अब वो जल्दी से अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आ जाए तो तुम्हारे फर्ज से भी फारिग हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? किसकी? अरे आपके दोस्त की, जिसका आपने बताया था मुझे। आप? हाँ जी, अब काफी बेहतर है मामा। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलता। कोई बात नहीं, मैं शाहजेब के साथ चली गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर क्या कहेंगे, वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें। टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, रेस्ट करें बस। ओहो, और यहाँ पर रेस्ट करने के बजाय आप काम कर रही। चलें रेस्ट करें। अरे आ जाए, आ जाए। नहीं चलें। सूप कैसा बनाया अम्मी? बहुत मजे का है। तुम क्यों पूछती हो? तुम्हारे हाथ में तो इतना जायका है, जो भी बना लो अच्छा लगता है। आप ही तो कहती है जो चीज दिल से बनाई जाए वो हमेशा अच्छी बनती है। अरे माहीन की मिस्ड कॉल आई है। ये लड़की भी ना कभी खुद से कॉल नहीं करेगी, हमेशा मिस्ड कॉल देगी। हद करती है। कोई बात नहीं, क्रेडिट नहीं होगा उसके पास, मैं कर देती हूँ कॉल। मेरे बारे में उसे मत बताना बेटा, परेशान हो जाएगी। अब मेरी बात भी कराना। आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। ये रिंग? हाँ, ये रिंग तुम्हारी गाड़ी में से मिली थी। मैंने सोचा ताईजान की है तो उनको जाके दे दूं। नहीं, आप ऐसा करें, ये रिंग मुझे दे दें। वो एक्चुअली मैंने अभी मामा को जबरदस्ती बोला है कि रेस्ट करें। आप मुझे दे दें, मैं उनको दे दूंगा। तो यू कैन गिव इट मी। ओके। वैसे ये रिंग ताईजान की है ना? जाहिर सी बात है, मेरी तो नहीं हो सकती। तुम बहुत नॉटी हो। थैंक यू। बस जी आपकी खैर-ओ-आफियत पूछने के लिए आया था मैं। अब पता चला कि आप अस्पताल गई थी तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, बावला हो गया मैं तो। अब देखें, मोहल्लेदारी में ना फर्ज होता है आदमी को कोई। नहीं रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पहले ही हमारे इतने काम आते हैं। वो मैंने एमन को फोन कर दिया था, वो आ गई थी ऑफिस से। अच्छा। तो फिर तो रिक्शे में गई होंगी आप? नहीं, एमन के ऑफिस से गाड़ी आ गई थी लेने। क्यों आए हैं ये साहब? अब कौन सा काम कर रहे हैं ये हमारा? अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बेटा क्या हो गया तुम्हें? इन्हें पता चला था कि मैं अस्पताल गई हूँ तो खैरियत मालूम करने आ गए बस। एक तो भैया इस मोहल्ले में खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं कि तौबा। अच्छा, वो मेरी सैलरी आ गई है, परेशानी में बताना ही भूल गई आपको। अल्लाह तेरे शुक्र है, अच्छा हुआ पैसे आ गए बेटा। मैं ऐसा करती हूँ, राशन आज ही डलवा लेती हूँ, सब सामान खत्म है भाई। अरे आपको जाने की क्या जरूरत है? मुझे बताएं क्या क्या लाना है, मैं ले आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को भी तो कहा है ना। अरे बेटा अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ। अब हुआ क्या था, खाली बीपी तो हाई हुआ था। अब देखो ना, पैसे रखे रखे कब खर्च हो जाए पता ही नहीं चलता। राशन आ जाएगा तो पूरे महीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। अरे अम्मी,
ये काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। जो काम तुम कर रही हो ना बेटा, वही बहुत है। लेकिन मेरे होते हुए मेरी बेटी बाजारों में फिरे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बैठो, मैं ले आऊंगी।